हाँ तो भाई देखो, ये जो रिव्यू होने वाला है ये इटर्नल्स मूवी का रिव्यू होने वाला है। इटर्नल्स का तुम ट्रेलर देख चुके होगे, अभी 1-2 दिन पहले तुमको रिलीज हुआ है, सॉरी उसका टीजर। अब देखो इसके टीजर में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, जिसका मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके तुमको बता रहा हूँ कि जो जो चीजें मैंने नोटिस की। कि एक तो इटर्नल जो तुम्हारा सब जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज का ये नया सीरीज है, और मार्वल स्टूडियो का जो हमने पिछला सीरीज कंटिन्यू किया एवेंजर्स का, और ये भी कहीं ना कहीं एवेंजर्स से रिलेटेड है। देखो इटर्नल में क्या बेसिकली दिखाया जा रहा है कि इसमें अलग अलग टोटल तुमको सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे। सबके अलग अलग पावर्स हैं, सबके अलग अलग क्वालिटीज हैं। अब देखो, अब इटर्नल्स जो मार्वल स्टूडियोज के हिसाब से जो बताया जा रहा है कि जो इटर्नल मूवी है वो इटर्नल जो अर्थ पे आए थे आज से 7,000 साल पहले, ऐसा बताया जा रहा है मूवीज में। बट कॉमिक में ऐसा लिखा हुआ है कि कॉमिक्स में ऐसा बताया गया कि वो आज से 10 लाख साल पहले आए थे इटर्नल्स, बट मूवीज में दिखा रहे 7,000 साल पहले आया था। हाँ, तो इटर्नल्स आए थे आज से मूवी के अकॉर्डिंग 7,000 साल पहले। मतलब कि ये लोग एवेंजर्स के पहले से थे, एग्जिस्ट कर रहे थे अर्थ पे। लेकिन जितने भी एवेंजर्स की फाइट हुई थी, चाहे वो वकांडा का वॉर बोलो, चाहे अल्ट्रॉन वाला वॉर बोलो, जितना भी तुम फाइट देखे हो, चाहे इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, बट उन्होंने इटर्नल्स ने एवेंजर्स के फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इस बार जब वो आ रहे हैं, मतलब कि अर्थ पे अब वो पार्टिसिपेट करे, तो इसका मतलब है कि अभी जो चीजें होने वाली है वो मतलब कि पिछले जितने भी वॉर हुए हैं उन सब से बहुत डेंजर, बहुत बड़ा कुछ वॉर होने वाला है, जिसके लिए वो इटर्नल्स को सामने आना पड़ रहा है। वो अभी तक छिप के थे, अपनी आइडेंटिटी छिपा के रह रहे थे। अब देखो इटर्नल्स की कहानी शुरू होती है कि इटर्नल्स जो है वो लोग सेलेस्टियल है, ऐसा कहा जाता है। अब सेलेस्टियल है, वो आज से 7,000 साल पहले अर्थ पे आए थे, और 7,000 साल पहले उन्होंने अर्थ पे आके मंकीज के ऊपर, बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ बायोलॉजिकल उसमें एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें से 2 स्पेसीज निकले थे। उनके एक्सपेरिमेंट के बाद जो पहला स्पेसीज बना वो बना डेवियंस का, जो कि डेविल्स ग्रुप के थे, जो मतलब कि नेगेटिव कैरेक्टर थे तुम्हारे। और उसमें से दूसरा स्पेसीज जब वो बढ़िया से एक्सपेरिमेंट किए, तो दूसरा स्पेसीज जो बना वो था इटर्नल्स का, जो कि अमर है। इटर्नल्स का नाम के मतलब से ही समझ में आ रहा हो कि अमर है। अब देखो थैनोस से ये चीज कैसे रिलेटेड है बता रहा हूँ। थैनोस भी जो है वो इटर्नल का ही सन है, ठीक है। वो उनके पेरेंट्स जो हैं थैनोस के, वो इटर्नल्स हैं, बट थैनोस के अंदर डेवियंस का भी जीन पाया गया। जितना मैंने अभी तक पढ़ा वो मेरे को नहीं पता चला, इसीलिए थैनोस जो था वो तुम्हारा नेगेटिव कैरेक्टर में था, वो एक डेविल काइंड ऑफ था। और इसके बाद मैं तुमको बताऊं कि इसमें कैरेक्टर जो तुमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एंजेलिना जॉली को कास्ट किया गया है। फिर तुम जीओटी वाला रॉब स्टार्क को देखो, उनको भी कास्ट किया गया। किट हैरिंगटन को भी देखो, गेम ऑफ थ्रोन का जॉन स्नो, उसको भी कास्ट किया गया है। तो मतलब ये सारा सिंपल वर्ड में समझो तो इस बार जो वॉर होने वाला है, मतलब कि इटर्नल्स जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ एवेंजर एंड गेम से भी बड़ा वॉर है, ठीक है। तो इसके लिए इटर्नल्स को अभी सामने आना पड़ रहा है। और तुम इसमें देख सकते हो कि इसमें एक इंडियन सुपर हीरो भी है जिसको किंगो नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। और उसमें मतलब मार्वल मूवी को डेफिनेटली ये चीज पता होगा कि मार्वल मूवीज का फैन बेस जो है इंडिया में भी बहुत ह्यूज फैन बेस है। तो शायद हो सकता है इसके लिए उन्होंने एक इंडियन सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि कॉमिक में एक किंगो नाम का कैरेक्टर था। और तुम एक चीज और इसमें नोटिस करो कि इसके टीजर में एक बड़ा अच्छा बॉलीवुड टच दिखाया गया है। जो मेन कैरेक्टर है इटर्नल्स का, जो एकदम सेंटर में लीड कैरेक्टर आपको दिख रहा है, रॉब स्टार्क जीओटी वाला, उसका वेडिंग देखो, वो पूरा इंडियन तरीके से उसकी वेडिंग दिखाई गई है। पूरा एक बॉलीवुड डांस म्यूजिक दिखाया गया पूरा, जो कि टोटल इंडियन है। तो इसको मतलब कि ये इसमें इंडिया बहुत अच्छे से रिलेट करके शायद दिखाया जाएगा। और अभी तक तो फिलहाल टीजर देख के मतलब ऐसे ही पता चलता है कि उन लोग को सारी चीजें पता थी, क्योंकि एक सुपर हीरो जो था तुम्हारा इटर्नल का, वो बोला भी था कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन तो है नहीं, तो अब एवेंजर्स को कौन लीड करेगा। तो जो जीओटी का रॉब स्टार्क है वो तुमको बोलता है कि शायद हो सकता है मैं लीड करूं। तो मे भी हो सकता है कि तुमको ये चीज, अब ये नहीं कह सकते कि इसमें तुमको पुराने वाले एवेंजर्स अभी दिखेंगे कि नहीं। मेरे को जहां तक लगता है कि फर्स्ट पार्ट में इटर्नल्स की सीरीज में हो सकता है फर्स्ट सीजन में या फर्स्ट पार्ट में तुमको बहुत सारे सुपर हीरोज ना देखने को मिले। लेकिन हाँ, इटर्नल्स का एक टोटल नया चैप्टर है। और ये लोग ओडिन से भी पुराने हैं, क्योंकि ओडिन को कहा जाता है, जो थॉर के फादर है ओडिन, उनको 5000 ईयर पुराना बताया जाता है, बट ये लोग 7000 ईयर बताया जा रहा है। और ये लोग उतना पहले आए थे, तुम मूवी में देख सकते हो कि। और यहाँ पे एक चीज और मूवी का ब्रेकडाउन में बताऊं कि देखो, जब टीजर स्टार्ट होता है तो दिखाते हैं कि
एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आता है, एक यूएफओ आता है, और यूएफओ से कुछ लोग उतरते हैं जो कि इटर्नल्स रहते हैं। और उस समय ह्यूमंस देखो कैसे थे, उनके पास जितने जो डंडे वंडे जो हाथ में लोग स्टिक लिए हुए थे, मतलब वो लोग अर्ली ह्यूमंस थे, अर्ली मैन टाइप के ह्यूमंस थे कि उन लोग के पास हथियार भी नहीं थे। और ये लोग शायद उनको डेवलप करते हैं, ये जो इटर्नल्स आते हैं ये लोग अर्ली ह्यूमंस को डेवलप करते हैं। तो इस तरह की चीजें तुमको इटर्नल में देखने को मिलेगी जो मैंने नोटिस की। और बाकी सिंपल वर्ड में तो मैं यही कहूंगा कि ये टोटल एक नई सीरीज है और ये आगे जाके एवेंजर से कहीं ना कहीं रिलेट होगी। आगे जाके हो सकता है तुमको इसमें थॉर भी देखने को मिले, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब लेट्स सी, देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। अभी तक के लिए तो इतना ही था इसका रिव्यू भाई। अभी अगर इसका दूसरा ट्रेलर या टीजर लॉन्च होता है तो फिर मैं इसका आगे दूसरा रिव्यू दूंगा।